दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे एंजल वन में अगर होल्डिंग वाले स्टॉक आपको बेचने हैं तो किस तरीके से आपको बेचने होंगे। तो सबसे पहले हम लॉगिन कर लेते हैं एंजल वन में। जैसे कि आप देख रहे हैं लॉगिन करने के बाद हम आ गए हैं यहाँ पे पोर्टफोलियो सेक्शन में। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है मेरा टोटल जो इन्वेस्टेड वैल्यू और अभी गेन मुझे टोटल दिन में कितना हो रहा है, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे नीचे आपको दो स्टॉक दिखाई दे रहे हैं, एक है महाराष्ट्र बैंक का और एक है एनएचपीसी का। दोनों स्टॉक मेरे होल्डिंग में है, यानी कि पोर्टफोलियो में मैंने इन स्टॉक को होल्ड करके रखा है। अब महाराष्ट्र बैंक के जो स्टॉक है मुझे यहाँ पे बेचने हैं, तो किस तरीके से आपको ये प्रोसेस कंप्लीट करनी है। सबसे पहले तो उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये वाली स्क्रीन ओपन हो जाएगी। सेल के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप सेल के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको सेल की स्क्रीन यहाँ पे दिखाई देती है। अब मैक्सिमम क्वांटिटी आप कितने बेच सकते हो, जितनी आपके पास क्वांटिटी है उतनी ही क्वांटिटी आप बेच सकते हो, या उससे कम क्वांटिटी बेच सकते हो। उससे ज़्यादा क्वांटिटी आप यहाँ पे नहीं बेच सकते क्योंकि आपके पास है ही नहीं। अब यहाँ पे मैं 50 के 50 शेयर बेचना चाहता हूँ, तो 50 क्वांटिटी मैंने यहाँ पे एंटर कर दी है। अब यहाँ पे आप लिमिट एंटर कर सकते हो अगर आपको इससे भी ज़्यादा प्राइस के ऊपर बेचना है। जैसे कि 28.60 मैंने लगाया हुआ है, 28.60 पे मैं मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट करने वाला हूँ। अगर आपको मार्केट प्राइस पे बेचना है तो आपको यहाँ पे मार्केट सिलेक्ट करना होगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे मार्केट सिलेक्ट करते हो तो करंट मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उसके ऊपर आपका स्टॉक जो है वो बेचा जाएगा। अब मैं यहाँ पे करूँगा लिमिट सिलेक्ट। लिमिट सिलेक्ट करने पे 28.60 पे मैं यहाँ पे ऑर्डर लगाने वाला हूँ। तो सेल के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। सेल के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो टी पिन है वो टी पिन एंटर करना होता है। अगर आपने पावर ऑफ अटर्नी आपके ब्रोकर के पास सबमिट की है तो आपको टी पिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन पावर ऑफ अटर्नी अगर आपने नहीं दी है तो आपको टी पिन एंटर करना पड़ेगा। और ये एक सेफ सिस्टम है। टी पिन से क्या होता है कि कोई और आपके स्टॉक जो है आपके पोर्टफोलियो के बेच नहीं सकता। मतलब आपका जो ब्रोकर है वो डायरेक्टली आपके स्टॉक बेच नहीं सकता। तो टी पिन जरूर यहाँ पे जनरेट कीजिएगा। अगर अकाउंट ओपन करते वक्त आपको टी पिन नहीं मिला है तो आप रीजनरेट कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग से याद आया, अगर आपने अभी तक एंजल वन में अकाउंट ओपन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, तुरंत जाके अकाउंट ओपन कीजिए और अभी जो करंट बेनिफिट्स है वो आप उठाइए। तो हमारे पास टी पिन नहीं है तो हम रीजनरेट करते हैं, हालांकि है लेकिन वो भूल गया हूं मैं। तो रीजनरेट टी पिन करने के बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा या फिर टी पिन आएगा। ओटीपी बाद में आता है, टी पिन पहले आएगा। जैसे कि मेरे मोबाइल पे अभी टी पिन आ गया है तो प्रोसीड के ऊपर हम करेंगे। प्रोसीड करने के बाद आप सीडीएसएल के स्क्रीन के ऊपर आ जाते हो। यहाँ पे आपका जो मोबाइल के ऊपर टी पिन आया है वो एंटर करना होगा और उसे वेरीफाई करना होगा। तो टी पिन हमने दोस्तों यहाँ पे एंटर कर दिया है। अब वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे। वेरीफाई करने के बाद आपके मोबाइल के ऊपर या फिर आपके जीमेल के ऊपर, दोनों के ऊपर भी एक ओटीपी आता है। वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है और वेरीफाई करना है। इस स्क्रीन में नीचे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको जो होल्डिंग वाले दो आपके स्टॉक है, जो भी स्टॉक है आपके, वो यहाँ पे लिस्ट दिखाई देगी और उसमें से आप कौन सा बेचना चाहते हो वो यहाँ पे आपको पता चलेगा। तो सेटलमेंट डेट के साथ सारी चीज़ें यहाँ पे पता चलती है। ओटीपी यहाँ पे एंटर करते हैं। ओटीपी एंटर करने के बाद पूरा जो प्रोसेस है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद सक्सेस करके आपको यहाँ पे मैसेज आता है और उसके बाद आप रीडायरेक्ट हो जाते हो और ऑथराइजेशन सक्सेस का आपको यहाँ पे मैसेज आता हुआ दिखाई दिया। अब यहाँ पे आप जो है आपका स्टॉक बेच सकते हो। अब ये जो वेरिफिकेशन मैंने किया ये होल्डिंग के स्टॉक बेचने के वक्त आपको दिन में पहली बार करना होता है। यानी कि आप अगर सुबह सुबह, अभी जैसे 9:23 हुए हैं, मुझे यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, तो मैंने क्या किया, वेरीफाई किया, आपका हमारा पोर्टफोलियो जो है वो वेरीफाई किया और उसके बाद टी पिन से हमने यहाँ पे सारा वेरिफिकेशन कंप्लीट कर दिया। अब इसके बाद पूरे दिन 3:30 बजे तक मुझे कोई भी स्टॉक अगर बेचना होगा ना तो मुझे टी पिन एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि टी पिन दिन में एक ही बार एंटर करना होता है, वो भी सिर्फ डिलीवरी के स्टॉक बेचते समय। तो ये प्रोसेस हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है स्टॉक जो है सेल के ऊपर लगा देंगे। 28.50 के ऊपर हम सेल करेंगे।
कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ऑर्डर जो है वो पेंडिंग में है, क्योंकि हमने लिमिट ऑर्डर लगाया है 2850 पे। अब जैसे ही ये स्टॉक 2850 पे आएगा, हमारा ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमारा जो स्टॉक है होल्डिंग वाला वो सेल हो जाएगा। तो इतनी आसानी से आप होल्डिंग वाले शेयर आपके बेच सकते हो। सिर्फ आपको टी पिन का सारी चीजें पता होनी चाहिए। कैसे रीजनरेट करना है ये भी मैंने वीडियो में बता दिया है। आई होप आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसे ही ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है हमारा स्टॉक बिक जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर देना। जो भी डाउट्स है वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।